जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हमने 2.2 का सॉल्यूशन कर लिया था क्लास नाइन्थ मैथ, ठीक है। तो इससे पहले हमने 2.1 2.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से कर लिया था। ये हम नई बुक में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम जो एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हमारी एक्सरसाइज पुरानी बुक में तो 2.4 है, ठीक है, और न्यू बुक में 2.3 है, तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको हम पढ़ने हैं क्योंकि 2.3 है वो पुरानी बुक में वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? सबसे पहले फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 4, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 3 लिख दिया मैंने 3 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, मैंने इसको ना फैक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3 1 इंटू 3, ठीक है। अब मुझे ये 2 नंबर मिल गए, तो ये क्या हो गए, 3 के फैक्टर हो गए, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो बेटा फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी टर्म को हम 2 और मोर, किसी टर्म को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, ठीक है, 2 और मोर टर्म, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। जैसे ये टर्म थी, इसको हमने 2 और मोर फैक्टर में लिखा, ठीक है। जैसे 3 था, 3 को हमने 2 और मोर टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। वही क्या हो जाएगा? हमारा फैक्टराइजेशन। तो आप समझे फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे हमारा 4 है, 4 को मैं क्या लिखता हूँ? 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये हमने कितनी टर्म में लिखा है? इसको 3 टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। और ये जो लिखे होंगे ये क्या होते हैं? हमारे फैक्टर। 4 के फैक्टर क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमें पता लगे फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे अब आप आते हैं अपने इस पे क्लास 9 पे। क्लास 9 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, मतलब डिविडेंड रूल्स होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो फैक्टराइजेशन कब होगा? जब मेरा रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के ऊपर। जब मेरा रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो डिविडेंड किसके इक्वल आ जाएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट, ठीक है। जब मैंने रिमाइंडर को 0 कर दिया तो मेरे ये 2 टर्म क्या आ गए? प्रोडक्ट में आ गए। तो ये क्या हो जाएंगे? फैक्टर किसके? इसके, डिविडेंड के। जो भी डिविडेंड होगा वो फैक्टर कब आएगा? जब मैं रिमाइंडर को 0 करूंगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आप कभी भी इसका फैक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मेरा बताने का ये मतलब है, जब तक 2 टर्म हम प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज्यादा टर्म को हम प्रोडक्ट में नहीं लिखते तो क्या नहीं मतलब लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं फैक्टराइजेशन की, क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन होता है एक्सप्रेस ऑफ ए टर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स। 2 और मोर टर्म्स को क्या लिखे हम? प्रोडक्ट में 2 हो या 2 और मोर टर्म्स हो, तभी वो क्या होता है? हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो डिविडेंड का फैक्टराइजेशन कब होगा, या किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कब होगा? जब वो किस फॉर्म में लिखेंगे? प्रोडक्ट में। अब जब तक रिमाइंडर है तब तक उसका क्या नहीं निकाल सकते हम? फैक्टराइजेशन। जैसे रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा फैक्टराइजेशन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बस यही मोटिव था समझाने का। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं, जो मेन टॉपिक है इसका, रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा फैक्टराइजेशन समझाने का मतलब क्या था? हम क्या करेंगे? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और एक हम फैक्टराइजेशन 2 टर्म से करेंगे, तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करेंगे, ठीक है। वो हम 8th क्लास में भी करके आए थे, वो मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं खाली क्या करवा रहा हूँ? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और स्प्लिटिंग टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा, उसको जरूर देखें। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों एनसीईआरटी में है। और हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम वो तो कैंसिल कराई थी, 2.3 एक्सरसाइज में थी, तो अब तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, क्या बोल रहा है वो? पी एक्स क्या एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। एंड ए इज ए रियल नंबर देन, ठीक है। ए क्या है? हमारा रियल नंबर है। देन हमें फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? एक्स माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। और सेकंड पार्ट दे रखा है पी ए इज इक्वल टू 0, या x माइनस ए जब फैक्टर हो जाएगा तो पी ए इक्वल टू 0 ऑफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। जब पोलिनोमियल ऑफ ए की वैल्यू रखेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x माइनस ए क्या हो जाएगा? हमारा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है? चेक करना है,
अब देखो यहाँ पे x माइनस ए का क्या मतलब है, जो भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसमें पोलिनोमियल में रख के वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS। तो करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, PROOF। देखो इसका प्रूफ तो आता नहीं है, जिसको समझ में आए ठीक है, नहीं तो इसका क्या करेंगे, मैं इसी के मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा तो वो अच्छे से समझ में आएगा इसके बाद, ठीक है। तो समझते हैं इसको क्या है। तो फैक्टर थ्योरम पे आते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है हमारा, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी हमारी, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने लिखाई थी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब ये क्या होती है, देखो ये कह रहा है कि अगर हम पी एक्स को, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं डिवाइड करता हूं किसको, पी एक्स को, किससे, एक्स माइनस ए से, अगर मैं पी एक्स को डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस ए से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कोशेंट क्या आएगा क्यू एक्स, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा पी ए, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट है। अगर मैंने एक्स माइनस ए को, सॉरी पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करा, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा पी एक्स एंड क्वेश्चन क्या आएगा क्यू एक्स। तो मैंने इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है, ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा, 8th क्लास में ही पढ़ा है। तो इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, अगर पी ए जीरो हो जाए, मैंने इससे पहले बताया था अगर पी ए जीरो हो जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर, ठीक है। तो उसने ये लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू जीरो, देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स विच इज शो दैट एक्स माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि पी एक्स जो या एक्स माइनस ए किसका फैक्टर है, पी एक्स का, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। फर्स्ट कंडीशन कुछ नहीं है, अगर रिमाइंडर जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, सिंस एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर किसका है, पी एक्स का, देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। जी एक्स क्या है, कोई भी पोलिनोमियल है। तो इन दिस केस पी ए, अगर हम इसमें कोई पी ए यानी कि ए की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, पी ए की वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगी, ये मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, ए रख ली, ए रखने पे क्या हो गई, एक्स की जगह हमने क्या रखा, ए माइनस ए कितना होता है, जीरो, तो एक्स की जगह रखने पे क्या हो जाएगा, जीरो, तो पी ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, तब भी क्या हो जाएगा, फैक्टर, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर। समझ गए। तो दो केस है, या तो रिमाइंडर को जीरो कर दो, ठीक है, तो ये भी एक्स माइनस ए किसका फैक्टर हो जाएगा, इसका। दूसरा केस क्या है, अगर हम x की जगह a रखते हैं तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, तो पी ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। देखो इसका कुछ नहीं है, मैंने इसने कहा पी एक्स की जगह क्या रख दो a, तो क्या हो जाएगा a माइनस ए इंटू जी एक्स का एक्स, हम कुछ भी पोलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो में किसी की मल्टीप्लाई करो क्या देता है, जीरो। तो पी ए किसके इक्वल आ जाए, जीरो के, मतलब वैल्यू रख के वो पोलिनोमियल के बन जाए जीरो, तब भी वो क्या होगा, इसका एक्स माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर, ठीक है। कुछ नहीं था, बहुत दो टर्म थे, बहुत अच्छे थे, इजी थे, ठीक है। अब देखो जितना समझ में आया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो मिनटों में समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, क्या है, फैक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, एग्जामाइन वेदर x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये क्या दे रखे हमको, पोलिनोमियल दे रखे पी एक्स। सोल्यूशन करते हैं, देखो वेरी इजी है, ये पोलिनोमियल दे रखे पी एक्स का इक्वल कर दो एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स वेरिएबल की है, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब हम बताना है कि x प्लस टू ये इसका फैक्टर है। मैंने कहा था यहाँ पे क्या था, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए था, हमने a की जगह मतलब x की जगह कुछ वैल्यू रखी थी, तो वो क्या हो गया था, जीरो, ठीक है। वही यहाँ पे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, x प्लस टू को किससे को रख देंगे, जीरो के, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू। जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, p माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का होल क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दो, माइनस टू, प्लस थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू प्लस में सिक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस टू का क्या होता है, माइनस पावर किस में, ओड में, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू का क्यूब क्या हो जाएगा, एट, ठीक है, प्लस पावर किस में, इवन में, तो माइनस इसमें हो जाएगा प्लस में, थ्री टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा 12, और प्लस माइनस माइनस, फाइव टू ज़ा 10, प्लस में सिक्स, ठीक है। 10 और 8 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन भी माइनस का आएगा, 18, प्लस और 6 कितना हो जाएगा, 18, तो माइनस 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, जीरो। पी माइनस टू किसके इक्वल आ गया, जीरो के। हमने कहा था जब भी पी ए इक्वल टू जीरो ही तो कंडीशन थी। अब पी माइनस टू किसके इक्वल आ गया, जीरो के, अभी बताया था ना मैंने, पी ए इक्वल टू जीरो, तो पी माइनस टू इक्वल टू जीरो, जब भी एक्स की वैल्यू रखने पर वो पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो, तो वो एक्स प्लस टू फैक्टर किसका हुआ, पोलिनोमियल का, लिख देंगे हैंस एक्स
प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो बहुत ईजी था, कुछ नहीं करना। फिर से रिपीट करा देता हूँ। चेक करना था कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो पहले पोलिनोमियल को px के इक्वल ऐड करो, अगर यहाँ y होता तो py के इक्वल ऐड कर लेते। ठीक है, फिर x प्लस 2 की को 0 के इक्वल रखो, वहां से x की वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में रख दो x। अगर ये वैल्यू रखने पे 0 आ जाए तो ये क्या है इसका फैक्टर, अगर 0 नहीं आएगा तो ये फैक्टर इसका नहीं है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं फैक्टर थ्योरम पे, फिर इसके बाद हम किस में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे। उसको देखना मत भूलना, उसमें बहुत हम उसमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से क्या निकालेंगे, फैक्टर। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो वीडियो आएगी ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम सिंथेटिक मेथड जो होता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि अब डिविडेंट हमारे सिलेबस से क्या है, हटा दिया है। मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम होती थी वो हटा दिया, तो अब उसी से हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट का जो भी फैक्टर होता है, क्यूबिक इक्वेशन का जो फैक्टर होगा उसी से निकालेंगे। तो उस वीडियो में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है जो प्लेलिस्ट में डलिए, क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, और मैं इसमें बता दूंगा क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों देख लेना, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो करते हैं फिर। शो दैट p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो पहला ये पॉलिनोमियल है, तो इसको किसके को रख देते हैं, g की पावर p। ठीक है, g इंटू पी इजकल टू क्या हो जाएगा, p की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब मैं p माइनस 1 को किसके को रखूंगा, 0 के, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, ये माइनस का आगे किस हो जाएगा प्लस 1, इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा। तो g इंटू 1 इजकल टू 1 की पावर 10 माइनस 1। हमें पता है 1 की कितनी पावर हो तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो g क्या आ गया 1, g 1 किसके इक्वल आ गया 0, मतलब पोलिनोमियल क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, जी पी क्या है, पोलिनोमियल एट p, तो लिख देंगे यहाँ पे p माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो हमने इसके क्या कर लिए, ये भी क्वेश्चन कर लिया और वो भी क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना करें। उसमें हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म भी करेंगे और फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उसी में करेंगे, मतलब एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल के हैं, एग्जाम्पल सारे उसी में कर लेंगे। तो उसको देखना, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, राम राम।